अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भाई। भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दादा साधुराम व्यास जी। आज हम उमरावत धाम में आए थे। यहाँ पे दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम से जो आश्रम बनने जा रहा है, यहाँ हमने दादाजी मिले तो इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे चैनलों पे दादाजी की नई नई बातें आई हैं। आज हम भी इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। दादा राम राम। राम राम भाई। दादा मैं चाहूँगा एक बार अपना परिचय प्रॉपर तरीके से, आप कौन हो, कहाँ से हो, हमारे दर्शकों को बताओ। भाइयों, मेरा नाम साधुराम व्यास जी है। मेरा गांव मानेरू है। मेरा जन्म सन 1942 में हुआ। मैंने लक्ष्मी चंद को तो नहीं देखा, अपितु हरियाणा के लगभग जम्मन, सुल्तान और इन स्वामी जियाँ के और हरियाणा के जितने भी छोटे मोटे सांगी हुए और मंगे राम के तो सांग मैंने 1956 से देखने शुरू करे थे। आपने मंगे राम को देखा गानते हुए? अरे मेरे भाई, 1956 से लेके और जब तक उनका देवासन यानी मरा है तब तक मैंने उनके सांग देखे हैं। और मैं कुर्ता पजामा में भी कुछ समय उनके पास रहा हूँ। उनके साथ उनकी मंडली में मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए और उन्होंने मुझे ये छूट दे रखी थी, अगर भाई इस छोरे को कोई भी बात लिखा दो। और मेरा ये सौभाग्य रहा, ये ईश्वरीय देन है मुझ पर, ये माता सरस्वती की कृपा है। मुझे एक बार आप कोई 4 लाइनें बता दो तो उनमें से लगभग 2 लाइनें तो मुझे याद हो जाएंगी। दादा कितने पढ़े लिखे हो आप? भाई साहब, मैं 1962 में 9वीं में इस गान बजाने वाला फंड में फंस गया और मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। अच्छा, आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु अब भी जिंदा हैं, घिसाराम स्वामी जी, मेरे ही गांव के, मेरे पड़ोस के। कितनी उम्र के हो रहे हैं वो? मेरे ख्याल में 85-86 के हो रहे हैं थोड़े। आप मैं 78 का हो रहा हूँ भाई। तो आपने अपने गुरुजियों से क्या सीखा? क्या मतलब क्यों उनकी संगत में आए, क्यों रागनियों में इस मामले में कैसे उलझ गए? देखिए भाई, 27 नक्षत्रों के अंतर्गत मैं आपको बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ। कोई टेप से सीखना चाहे, कोई किसी के बताने से सीखना चाहे, ऐसा संभव है। 27 नक्षत्रों में जो जातक, जो बच्चा गंधर्व नक्षत्र में पैदा हुआ और स्वर ताल धमनी, ये ईश्वरीय देन है और ये माँ के पेट से मिलती है। तो आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे? भाई मैं तो खैर इस बारे में क्या कह सकूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ अब भी माँ सरस्वती ने मुझ पर असीम कृपा कर रखी। अच्छा दादा, आप गान बजान में आए, आपका मन बन गया भाई मैं गाऊँ बजाऊँगा? भाई मैं तीसरी क्लास में, एक मास्टर ज्ञानी राम होया करते सांगे के पंडित जी, और वो पेटी बजाते थे। तो उन्होंने मेरे को परखा जांचा। मैं 9 वर्ष का था लगभग सा। वो तो कुंगर हो रहा था बटाए, पर मैंने 9 वर्ष की आयु में गाना शुरू कर दिया था। अच्छा, आपने दादा लक्ष्मी चंद को नहीं देखा? नहीं देखा। वो मांगे राम जी से पहली बार कित मिले? धाराडू में उसके छठे भी न धारेडू में। ये धारेडू पास में है। यहाँ मैं एक और बीच में कहूँगा, आखिर धाराडू, गोलकटा, अजीतपुरा जिसको कहते हैं, मानाडू, बोंड, इंडोल, सांवड़े, ये जो हमारा क्षेत्र है, कोट अमरावत, कायला, बडाला, लक्ष्मीचंद ने आखिरी सांग बडाला में किया था और मीराबाई का और हरिश्चंद्र का। उसके बाद में तो वो बीमार हो गई थी। तो साथियों, ये क्षेत्र जो हमारा है ये संगीत का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ संगीत को चाहने वाले श्रोतागण हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है। फिर सवाल मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, भाई मैं तो सब दुखों से घिरा हुआ जी हूँ, लेकिन मुझे इस संगीत से, मैं ये अपनी वास्तविकता दर्शा रहा हूँ श्रोताओं के सामने, मुझे 1 कुंटल बोझ मेरे सिर पर धर देना, इस संगीत दुख का 1 कुंटल बोझ, तो मुझे इस संगीत से वो 50 ग्राम भी नहीं लगता।
अच्छा दादा, फिर आपने खुद भी गाया है? जी खूब, काफ़ी। कितनी आवाज़ थी आपका? मेरी ठीक आवाज़ थी। मैं अच्छा, सुरीले थे? हाँ, मैं ज़रा अपनी वानगी भी दिखाऊंगा आपको। मैं सुरीला तो अपने आप को तो मैं कह ही नहीं सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं कभी गाने वाले में चलने की धूल भी नहीं हूँ। अच्छा दादा, फिर आप गाते थे, हाँ। यादाश्त आपने बताई आपकी ज़बरदस्त थी, आज अब भी भी है, है। अब भी है, अब भी है। और आवाज़ थी, यादाश्त थी, सुरीले थे, हाँ, फिर हाँ। अपनी मंडली क्यों नहीं बनाई? भाई साहब, मैं बिजली बोर्ड में नौकरी पे आ गया था। गणे कलाकार नौकरी करते हैं मास्टर सतवीर जी। तो मेरी कुछ घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं जमींदारा भी करता था और मैं बिजली बोर्ड में सर्विस करी मैंने। मैं फोरमैन से रिटायर हूँ और बस मैंने ज़्यादा हाउला नहीं किया, मैं नौकरी में ही संतुष्ट था। अच्छा दादा, क्या क्या याद है? बड़े याद कर रहे हो तो थोड़ा सा बताओ, क्या क्या याद है? भाई देख, मेरे तो कह रहे ऐसे कि मैं भी नहीं रह रहा। हाँ, उनकी कुछ छुपी हुई बातें थी। मैंने एक BR यानी चैनल मेरे गांव का ही है छोकरा, उस पर मैंने 51 रागनी गा के गेरी हैं। और भैरव राग, श्री राग, हिंडौन राग, मालकोस राग, दीपक राग, मल्हार राग। दीपक राग गा के सुनाइयो। भाई देखो, ये आप दीपक राग के बारे करें, मैं आज मेरे को 2 मिनट बोलने की मिल गई तो मैं विष्णु जी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। दीपक राग केवल सारंगी पर गाया जाता है, अन्यथा नहीं। लो, लक्ष्मी चंद के ऐसे कई राग हैं, 30 रागनी हैं। ये इसका बहुत लंबा प्रकरण मैंने कई चैनलों वालों को दे भी दिया। तो पहला गंधर्व री रैत आधा तैर माँ रीतमा, शुक्र का पुत्र। इस शुक्र ने ही 6 रागों और 30 रागनियों को बनाया है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सारंगी और तबला तो है, लेकिन 147 बाजे हैं सुर के तार के, और 68 सुर के और 68 ताल के। ये सामवेद का लेख है। दादा, आपने के बजाना सीखा? मन्ने भाई, मन्ने तो बगड़ुआ पदे कोई मैं चुटकी खटरा की सूँ, चुटकी मैं काम काट लूँ सी। मैंने जितनी भी अपनी रिकॉर्डिंग करी से, तो वो रियल बाबा वाई शाला आ गया, न्यूला डाडा चाल। मैं प्लाट में वैसे मेरा अपना रेजिडेंस है, मेरा खुद का पर्सनल, बाकी घर ने बाड़कांगा से मैं घर ने पहुँच गया उमरा बटानू का न्यू। और न्यूला 12 पा जाए, उन्हें कितने पर जाना था, घना शान आदमी से। फिर बखाई इतनी दूर तो वो पुपनी लेके आ से। अरे भाई, इसकी इच्छा भी तो माता अगर पूरी कर दे तब तक कर ले अरदास। ऊपर चढ़ गए बेटा, तो उन्होंने मेरी 2 रागनी रिकॉर्ड की। तो सुनिए, मैंने उसे रिकॉर्ड करवाई बिना साज, आप देखेंगे। डा रा डा डा रा डा रा रे डा, रे मेरा कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं, मैं बेकला इसे बन मारूं सु मैं एकला। ये रे मेरा होया अंतर मन नरमोई, न
न लेता इस बनखंड की खस बोई। ये रे न लेता बनखंड की खस बोई। मेरे कोई भी ये मेरे भी कोई साथ नहीं, दुखी सुखी गात नहीं, और कोई जात नहीं, मैं बेकला और इस बन में रहूं सुमय कला। ये रे डरता हूँ पाप विशेष डन काटूं सो कमरे कसे से। ये रे डन काटूं सो कमरे कसे से। रे मेरा किसी से, मेरा किसी से प्यार नहीं, किसी तो तकरार नहीं, और कोई यार नहीं, मैं बेकला और इस बन में रहूं सुमय एकला। ये इस जंगल के बीच फिरों सो भूखा प्यासा भी रोज मरूं सू। ये रे भूखा प्यासा भी रोज मरूं सू, और करूं सू कोई यार करूं सू कोई बाल नहीं, मेरे तरंग माल नहीं, और कोई गाल नहीं, मैं बेकला और इस बन में रहूं सुमय एकला। लोगों, ये श्री राग की अशावरी धाता रागनी है और बैरे तबील का उप परिवार है। ये बैरे तबील किसको कहते हैं? ताबिल माने सुनना उर्दू में, बैरे को भी सुने। प्रिय श्रोताओं, अब जरा इस रागनी में टेक में 2 मोड़ हैं और 6 बार ही नगारा और 6 बार ही नगारी, ता और धा, इसलिए इसको धाता रागनी का नाम दिया है। दादा एक बात, एक सेकंड, फिर इसमें एक ही तोड़ है, वो किताबों में शायद होगी, मुझे तो देखी नहीं, या गाते भी कोई गाता भी होगा। मैंने तुलेराम को एक बार गाते हुए सुना था, तो इसकी जरा चौथी सुनिए। ये ना और बन मारूं सुमय कला। ये रे भाई लक्ष्मी चंद कर आगे का रचे एक दिन काया का
बन जागा रेत ये रे काया का बन जागा रेत और खेत बन ये खेत बन हो बरू नहीं रंग नया शुरू नहीं। यहाँ कवि कहता है यानी लक्ष्मी चंद, मैं बिन गुरु नहीं नाम बेकला, ये तोड़ है। और मेरे कर्म मैं होया छे कला और इस बन में रहूं सुमें एकला। दादा भाई गजब कर दिया आपने, मतलब कति दिल खुश कर दिया। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या भाई? माल 80 के फेरे मारे हो, हाँ हार है, दांत भी लगभग टूटे गए मेरे ख्याल तो सारे। हाँ बस दांत तो नया है, एक भी कौन है कति सुरता नहीं टूटे पर हवा भी नहीं लकड़न दी, कैसे कर लेते हो भाई? ये मैंने कोई सारी रियाज भी नहीं किया और भाई न मेरे पास कोई साज है। और भाई ये माता सरस्वती की देन, संतों की देन है मेरे पर, मेरे गुरु की दया है भाई। मुझे संगीत से प्यार है। अरे मेरे भाई बेटा, ये गढ़वा बंजू वगैरह वगैरह जितने वाद्य यंत्र हैं ये तो सब खुड़का करके रिझाने के लिए होते हैं। असली कलाकार मैं उसको मानता हूँ जिसके असली कलाकार के अंदर सभी साज बजने लग जाएंगे, उसे बाहर की साज की कोई आवश्यकता नहीं होती। दादा आपने गाते गाते अपना ये हाथ यहाँ लगाया था कान पे, यूं दबा लिया था। हाँ। और बहुत सारे कलाकारों को भी मैं देखता हूँ कि वो दोनों कान लगा के या एक कान पे लगा के रागनिया या कोई भी गायन करते हैं। दादा क्यों करते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो शाबाश बेटा, धन्य हो तेरी जननी को। मैं गाने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जो इस कार्यक्रम में जो ये काम करा जाता है, देखिए देखिए भाई, ये नाद कहते हैं आवाज़ को। ये अड़त है लिकड़े से शरीर में, दाहिनी ओर में उड़त बोले पेटाड़ी बता दे। जो हम बोलते हैं हमारी तो ये भीतर को जाती है, और गूंगा करेगा ना उसको बाहर ना लाडू साले करेगा। आप कभी देख लेना। देखो समाज के अंदर, श्रोताओं के अंदर कोई गलत व्याख्यान करता है, साहित्य से बाहर जाता है, विषय से परे जाता है, वो वक्ता जीव नहीं ना, वो पापी है, वो ढोंगी है। ये मैं आपको चरक संगीता का सिद्धांत बताया। ये नाद दाईं तरफ से, आवाज़ दाईं तरफ से निकलती है, और निबला साला के मारूंगा कटपटी तला लड़ जाए ने कोई आदमी वाले बात झगड़ते हों या कोई वाले बात ऐडी बात कंधा हो तो उसका बड़ा अभिभावक कहता है साला मारूंगा बोले कटपटी के तले। यहाँ दाईं तरफ बुद्धि का वास है, इसलिए इसको दबाते हैं। फिर दोनों साइड लगा ले दादा। देखो भाई, जैसे सुनो, दोनों साइड लगाते हो तो बेवकूफ़ है। जैसे आपने मास्टर सतबीर जी को खूब गाते सुना ना, मैंने देखा भी, मैं उनसे बहुत कई बार मिला भी। मैं मास्टर जी का बड़ा कदरदान हूँ और बड़े सुरीलेपन से गाते थे, लेकिन मैंने जैसा उस्ताद लोगों से, गुरु लोगों से सुना देखा, जैसे हर आदमी राम राम जी, राम राम हर आदमी 2 बार करता है और 2 बार अगला करता है, 4 बार हो जाती है। क्या इसको हम 1 बार कह सकते हैं राम? 2 बार कहनी पड़ेगी। कहनी पड़ेगी। क्यों?
अगर 2 बार कहा बिना सांस पूरा को नहीं हो, 3 बार कहेंगे तो राम राम राम, तो भी कौन जैसे मुँह आखिरी ही लाएगी बीच में। जैसे हम हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, देखिए सुबह उठ के 3 बारों मोम उतारो, फिर नंबर 2 ऊपर की तरफ यूँ हाथ करो, ले जाओ, अब फिर हाथ की रेखाओं को देखो, ये रेखा यूं ही बंद की जाती है। मैं भी राम राम करता हूँ, अगला भी राम राम करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के कर्म बंधन ठीक हैं, वो बात पूरी होगी, वो बात पूरी होगी। दादा आपने मेरे को शुरू में एक बात कही जी भाई कि आपने दादा मांगेराम जी के साथ काफ़ी समय व्यतीत कराया। भाई मैंने बस घड़ा तो नहीं कराया, पर 2-3 महीने में उसके 4-5 तमाशे लगते बेड़े मरार मारे तो गुहांड में तो मांगेराम का खड़दूर है करदा, कुएं पे लौटे, कुएं धारा डू, कुएं माना डू, बात भी करी आपने होता है हमेशा में। अब वो ढोरा बैठ कर टेक बोली नहीं, जैसे सांग के अलावा पर्सनली जैसे आज आप ना भाई उनको इतना वक्त नहीं होता था। शाम को वो सांग करने के उपरांत इकतारा लेकर शब्द गाते थे, तो मैं उनकी टेक बोलनिया में हूँ, और इतना साहस मेरे में नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूँ। दादा कुछ जानकारी कितनी कुछ हैं अपने दादा लक्ष्मी चंद और दादा मांगेराम जी के बारे में? भाई पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में? व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में तो ऐसा है भाई, अगर मैंने तो चाहे जेल में रख दिया, मैंने उठे भी गानियाँ मिलिया और न्यारी बात बतानियाँ मिलिया, मैंने समाज से सीखी हैं। दादा आज जो पहले तो सारे कवि सर्वप्रिय हुए हैं, दादा लक्ष्मी चंद, मांगेराम जी, मेर सिंह, धनपत जी, जितने भी हुए सारे ने कलम तोड़ दी। आज जो कवि हैं, जो नए कवि जो आज भी लिखते हैं, काफ़ी अच्छे लिखते हैं, तो क्या कभी उनको भी सुनने की कोशिश करी या किसी को सराहना दे रहे हो? देखो भाई ऐसा है बेटा, कि कविता तो बनाना बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि गाने में भी 10 दोष हैं, 10 दोष हैं गाने के, और अगर गलत गाना, अशुभ गाना बन जाए तो कवि को हानि भी पहुंचा सकता है, ऐसा लिखित शामवेद से मिला है। जैसे कि भाई आपने कहा आप न दादा लक्ष्मी चंद को तो नहीं देखा, नहीं। तो उन्हीं समकालीन मेर सिंह जी हुए, हाँ भाई, और जैसे भाई मांगेराम के गांव से ही बाजे भगत जी हुए, हाँ, राय धनपत सिंह जी भी हुए। थोड़ी उन कवियों के बारे में भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि वो आदमी अब कम। धनपत को बहुत अच्छी तरह से कई बार देखा है गाते हुए, साउंड में, बॉन्ड में और निगाने में, और मैं तो मेरे से अगर कोई पूछे ना तो धनपत जैसा सुरीला एक भी नहीं था। अच्छा जी, नू गए बाजे भी काफ़ी सुरीला था। बाजे का तो सांग हमारी यादाश्त में हमारे पास देखने को नहीं मिला बाजे का तो, लेकिन उसकी रचना बहुत बढ़िया भाई जनक, रचना बहुत बढ़िया से। फिर आपको बाजे की बात याद हुई? हाँ, मेरे 1-2 बात याद थी, मैंने वो भाई गेट दी। एक मेरा बीमारी होगी, अगर भाई मैंने जो गेट दी ना वो अटका नहीं उठाई, वो अटके यूट्यूब पे गिरने के बाद में भूल एक रागनी है, छुट्टी रह रही है, बात है तेरी रिकॉर्ड करूँगा बेटा, नू नहीं बेटा, आप कहाँ के हो? मोखरा से। धन्यवाद, मेरे लिए सभी संगीत प्रेमी मोखरा से हैं। ये बापोड़े से बैठे हैं जनकराज, गावनिया खागड़, मैं इसको खागड़ के नाम से संबोधित करता हूँ। खागड़ है, खागड़ से ससुरा लेकर सीकर तला मारा गडाका उठे। अच्छा दादा भाई चौधरी मेर सिंह जी के बारे में बताओ, उनको देखा आपने? मैंने उनको नहीं देखा, मैंने ऐसा जरूर सुना आगे मैं कराला ब्याह रखा सूँ, कराला ब्याह रखा सूँ, तो पंडित जी लक्ष्मी चंद ने पूट से शाम करना शुरू कराया था, और पूट कराला के बीच में एक पाठशाला से, उसमें यो शाम ना आके न विश्राम कराया कर दे। उसमें टीकाराम जो शास्त्री के साथ होया, वो उसी में आचार्य था, तो मेरा ससुरा भी उसी पाठशाला में अध्यापक था, विद्यार्थी पढ़ते षोडश संस्कार के। तो वहाँ एक उत्तर प्रदेश का रसोइया था, वो उर्दू का कुछ पढ़ाया था,
और उसमें तो हिंदी संस्कृत का तो प्रचलन था ही, लेकिन वो उर्दू का पढ़ा था, वो श्यामन पंडित जी की जो बनाने लिख लेंगे। तो उन्होंने काला चांद बनाने की सोची। तो पूठ में साल में 15 दिन शांत कराया करते, 15 तमाशे साल में। और भाई तुलेराम भी करता था, भाई विष्णु जी का तो मेरे को पता नहीं भाई करता है कि नहीं करता। तो वहाँ चौधरी में बताते हैं, मैंने उन एक देवाला नाम का कराड़े का जाट था, उसने मेरे से ये बात बताई थी। तो बोला चौधरी साहब बेर सिंह आ गया जब नौजवान था, ये 40 से पहले की बातें बता रहा था। तो वो काला चांद का सांग बनाने की उन्होंने चेष्टा की और वो लागे बनाना। ये काला चांद है क्या? सबसे पहली बात तो ये है, 10 दक्ष हुए हैं, 10 मरीची हुए से। तो एक दक्ष मरीची थे, उसकी 27 कन्या इस चंद्रमा के ब्याही थी, और चंद्रमा ने एक तो प्यार कर लिया और 26 टठे को नहीं पूछी। ऋषियों की पंचायत होगी, भृगु जी इसके पंचायत के अध्यक्ष थे। भृगु जी ने वो गंधर्वी नक्षत्र की जो कन्या थी उससे चंद्रमा ने प्यार किया। उन 26 ने श्राप दे दिया कि 10,000 बच्चे होंगे जब एक गाँवनिया पैदा होगा। ये बिल्कुल एक्चुअल है। आप किसी शहर की, किसी गांव की आप जनसंख्या लगा सकते हैं और फिर गाने की तुलना कर सकते हैं। 10,000 बच्चे पैदा होने पर एक गाने वाला पैदा होगा। ये बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भाई आजमा लो, इसको गलत सिद्ध नहीं करेगा। उसने श्राप दे दिया, भाई मैं थारा ये 26 साल जो बालक होगा ना उसको भार्या पड़ूंगी। तो बोले बालक मूलाम हो गया जी, 27 खेड़े का कर 27 कुआं पानी। ये तब से चला था। ये नहीं, ये ज्योतिष में है, ये ग्रह नक्षत्र में है। और उन 2700 को नक्षत्र बना दिया। और चंद्रमा हो गया बारिंग, राम में मिल गया उसे इंद्र। 14 इंद्र हो इसे। एक विभू नाम का इंद्र था, और मिला गौतम का घराली बड़ी सोनी सर चाल बकौलिया। गौतम ऋषि के घर चले गए। तो आगे ये अंगना थी, यह भी डर के बैठ गई। गंगा ने उसको बता दिया, गौतम भाग के आए, चंदा के धोती मारती। तो काला हो गया और गेल वो लाना लेकर अत्री के घर में पहुंच गया। ये चंद्रमात्री का पुत्र था। तो उसने कहा भाई ये तो न्यू करके आस। अत्री ने उसको निकाल दिया। अरे तो ये तो दक्ष मरीची की कन्याओं को त्याग किया। और फिर अन्य ने तो ऋषि गौतम के इसका गेलिया मर गया इंद्र के। और यह कालिश बरवाली ऋषि की धोती कालिश करते को उतरने, जब तक यह सृष्टि रहेगी तो त्रया कालिश रहेगी, भाग जाए तो यहाँ से। तो वो चलता चलता जनकराज देवपुरी में आ गया। और देवपुरी में कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा सहित वो उस समारोह में तो शामिल होने ही थे। और देवताओं ने ये यज्ञ का संकल्प करवा लिया अपने गुरु से, 12 साल तक हमारा यज्ञ जारी रहेगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आपने देवताओं को गुरु होने के नाते बृहस्पति आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ये बृहस्पति विश्वकर्मा की पुत्री से ब्याह था, जिसका नाम तारा था। तो उस तारा ने इस चंद्रमा को देखा, अरे उसने तो उसकी 12 साल हो गए ब्याह ले आ, प्रत्यक्ष को नहीं पूछी ऋषि ने। तो वो तो वचनबद्ध थे। हाँ वचनबद्ध थे। तो वह उस पास से पहुँची चंद्रमा पे। और वह उसे गलियाँ भैंस ली चंद्रमा। एक बात है दादा, ये कांड कर दे दो ते आए हैं भाई। ये तो सृष्टि में हानि लाभ और उखाड़ पछाड़, ये तो भाई सादा पुण्य पाप सभी चीज बराबर हैं। कांड तो होते रहे हैं।
ये सरस्वती का जीना मरना, बस ये आखिरी बात ये आएगी। तो वहाँ से प्रिय श्रोताओं उसके साथ वह भागी और मेर सिंह आप पहुँचे थी बात नबला जी मैंने चेला बना लो। अरे तबला हमारा चेला है और सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और भाई पहले तो जाके नौकरी करे कजा टालवा हो कर नौकरी कर भाई 1.5 से नौकरी करे और तुम्हारा चेला है समझ लिए जाए। मैं तो बोले कथा बनाऊँ था इसकी काला चांद की, तो बोले काला चांद की मैं बना दूँगा। नहीं बोला लगे कथा ना बनाइए, मेरा नाम ना उस पर छेपिए, अपना नाम छेपिए। तो मेर सिंह जी ने काला चांद शाम बनाया। फिर उन्होंने एक रागनी और एक रागनी की 2 कली बनाई थी। उस वक्त इसने गू खाने के नाम से लोग रुक के मारा करते, मारा भर के बेवकूफ दादा लक्ष्मीचंद को। आज देखो श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों ही बराबर है। श्रृंगार के बिना अध्यात्म अधूरा है, अध्यात्म बिना श्रृंगार अधूरा है। तो यहाँ उन्होंने श्रृंगार रस का चित्रण किया है। एक नई दुल्हन को लिया हुआ और उसकी टेथना पूछे तो उसकी व्यथा को प्रदर्शित किया है। वो विषय से बाहर नहीं जाते थे। लक्ष्मीचंद की विशेष विशेषता है, विषय से बाहर कभी नहीं गए वो। उसका विषय था सेक्स। जो नवविवाहिता थी उसका विषय था सेक्स। लक्षण ले रागनी भाई चेनला मोखराला ये वो बंद कर देता था भाई। वह चंद्रमा दौड़ जाकर न्यू हाथ धर के खड़ी होगी। न्यू बुला रहे मेरी 2 अंट पार गेरी को नड़ता तीसरी खत्म करत आएगी। नोबली ना मैं तो ऋषि मृत्य थे को नहीं पूछता। और ले तो रागनी सुनाऊँ लक्ष्मीचंद की और तेरे चैनल पे गेरू सूँ क्यों? आज तो पहले आई नहीं ना जी के काम पड़े सर है। बस ये मेरे पर माता की कृपा, आप ये श्रोताओं का प्यार है। आगे भाई मैं एक चीज़ तो छोड़ नहीं। हाँ, गई रति की जाए कामना जब देखा संधा काला। रति रति कहते हैं सेक्स को, क्योंकि कामदेव और रति से ही सरस्वती की उत्पत्ति है। कामदेव की पत्नी थी रति। रति गई रति की जाएगी कामना जब देखा संधा काला। और इसके तो हंसते बरिया फूल झड़े से कटिया रूपन उचाड़ा। फिर वो ऋषि पर इलीगेशन तो मत लगाने लगी। न्यूली चंदा यो यज्ञ करें जा स्वर्गपुरी में कई वर्षा में आवश है। और जुल्मी जोबन जोर मेरा मन सुती न ठावस है। और मैं ब्याही गई कवारी रह गई रजियो भी तक खावस है। और इसी जगत में वीर बता जो ना बेटे न छावस है। मैं मंगती आएगी मेरा भी गाल दे, मेरा जिंदगी तो पड़ रहा पाड़ा। और इसके हंसते बढ़िया फूल धने से कटिया रूप पश्चिम चढ़ा। अरे बोलिया फिर इसने क्या करना पड़े से? अगर इसने देवता लोग पढ़ाने हों से उड़े देवपुरी में जाके। और जय ब्रह्मचारी रहना था तो मैंने क्यों लिया उठा ब्याह के। और ओड बेपट तना अब ला पे गेरी तना अपना सुख गृहस्थी वाला ठा के। और मैं क्या है जो छोटी को ना बैठ गई गम खा के। तना मेरा आगे पाछे दी भेड़ के वाड़ी मिला को नहीं भेड़ी। जिसना ब्याह लिया और उसका बात नहीं करे तो सांस सांस आए जा। देख उसका भाव लक्ष्मीचंद का। तना आगे पाछे दी कर भेड़ के वाड़ी एक चौक पे समून दिया ताड़ा। और इसके हंसते भरिया फूल जड़े से कटिया रूपन उछाड़ा। और यो कदे ज्ञान करे से और कदे योग करे से और यो कदे घने सा रहे से और कदे निर्जल रह कर व्रत करे और यो कदे मौन धारे से और तृष्णा गेलियाँ करें जा लड़ाई। बस यो मन में नहीं मारे से और हम जेठ बहु से लागे था यो ईसा जो मारे से। और देख रहे उस बामन का तोड़ यहाँ सुहागरात का चित्रण किया है उसने फूहड़पन को नहीं परोसा है। उसको लक्ष्मीचंद ने लपेट के कही है ये बात। सुनिए जनक, ना हुई ढींगा मस्ती, ना हुई ढींगा मस्ती प्रेम की कुश्ती। मेरे नामो शेबे सरवाड़ा झपटा झपटी में टूम भी मुड़ जागरे से।
मान के दादा भाई चौथी के लिए सुनियो फिर वाली उली चंद्र माता नुमली मेरी मरज का बैद मिला से तू मैं चलूँ इतना के नकल दी होली नुबला तू मेरी मरज का बैद मिला मेरा कट जाएगा रोग पुराना और मैं इसके नशे में गाफिल हो रही बस मैंने छोड़ दिया शर्माना ये तो भाज ली और मैं तेरे संग में चल लूँगी मैंने जाती मिला से ठिकाना और बज्जी ने क्यों भगत कैसे क्यों लक्ष्मी चंद को खाना मेरे माथ पिता ने पल्ला ला दी यो हथे रोप लिया फाड़ा और इसके हंसते बढ़िया फूल जड़े से कटा रूप कानू चढ़ा बोलिए प्रेम से रियर दाता की जय हो। अच्छा दादा गजब कर दिया। तो आपके जो ये अंदाज है ना यही तो हम जैसे चैनल वालों को खींच के लेके आते हैं। इसीलिए तो भाई सिंग सॉन्ग अंग्रेजी में भी कैसे और हिंदी में भी ले सने के कहें से 64 की 64 कलाओं में सबसे पहली कला राग है। हमारे इस भूत प्रजाति के लिए 14 प्रकार की भूत प्रजाति है। भूत कहते हैं पाँव को। इनकी 14 किस्म हैं, चाहे 2 पाँव और चाहे 100 पाँव। अच्छा दादा भाई लक्ष्मी चंद के अलावा जी जी किसकी बातें आज भी याद हैं? देखो भाई बस मेरा ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं अकबर चौधरी मेहर सिंह की बात मेरे पास 1-2 आई लेकिन मैं याद नहीं कर पाया। सर्वश्रेष्ठ कवि मतलब जो आज के दौर में भी लोग कहते रहे हैं लड़ते रहे हैं जातिवाद पर लड़ते रहे हैं। महारा मेहर सिंह है, महारा लक्ष्मी है, महारा और बहुत सारी बातें हैं। आप अपने नजरिए में सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहोगे? देखो भाई इतनी तो श्रद्धा मेरे में नहीं है कि मैं किसी को सराह दूँ किसी को बिसरा दूँ, क्योंकि गाने में 10 दोष हैं, लक्ष्मी चंद की कविता में तो है नहीं। अच्छा आपने दयाचंद मायना जी को भी देखा? माशे जी मैंने उसके दयाचंद मायने कम से कम देखे हुए तो 20 प्रोग्राम देखे होंगे हमारे गाँव में। एक वाल्मीका का इनने काज कराया था राम स्वरूप सोनार के दरवाजे का आगे उसने उसका खर्चा पानी ठा रखा था। वो खर्चीला आदमी था। कोई भी खेल तमाशा होता था राम स्वरूप सोनार के यहाँ होता था और उनका क्या करता और पीछे दिया करता सारा सिस्टम ने रोक क्या करता। और वहाँ ये हमारे गांव में बचपन से जब मैंने खोली ने तब से ही मैंने मिले और मेरा सारंगी की शुरुआत है न कि पेटी तो बाद में आई से पहले सारंगी पर ही जोगी पराय बजाते थे और सारंगी के गल जिस कला की जैसी आपने मेरी रिकॉर्ड भी करी होंगी तो भाई आपने या श्रोताओं ने इस बात को बात भी लिया होगा अगर भाई है तो किसी रियाज की रगड़ का जीव। भाई देखो अपने लक्ष्य को साधे चले हो चलो, कोई मंजिल मुश्किल नहीं है। देखो मेरा ऐसा मांगना है, मैं 70 साल से इस संगीत की कला में हूँ। मुझे गाना आया न आना आया ये तो आप जाने ना भाई, मैं विद्वान ना मैं गायक, लेकिन मैं इस हरियाणवी साहित्य के लिए गाने की अनेकों विधाएं हैं। एक बात और पूछूं? बोलिए। थोड़ी सी कड़वी है। जी जी। एक बार बंद करके चलाइए। चल गया दादा जी। जैसे दादा लक्ष्मी चंद की जो पुरानी बातें हैं, हाँ हाँ, जो भाई जनक बैठा है, हाँ हाँ, और भी बहुत इससे पहले बड़े गाने वाले हुए, हाँ हाँ, और भी आऊंगे, हाँ वो दादा की छाप तक आया करते। हाँ हाँ। अब बहुत सारी रागनी हैं जो चौधरी मेहर सिंह की छाप तक आया करते। जी जी। कोई दयाचंद मायना की छाप तक, मतलब इन 3-4 कवियों की जो कविताओं में है ना, आजकल समाज में झगड़ा चल रहा है। देखो झगड़ा चल रहा है। परसों ही यहाँ दयाचंद मायना सोसाइटी आए थे, तो दयाचंद ने हमारे गांव में एक सुभाष की और एक हकीकत राय की 2 कथा कही थी। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके दयाचंद के भजन भी गाए जाते हैं। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा तो खाली मतलब है, ये तो फजूल आदमी हो हैं या उसकी से या उसकी से या उसकी से। दयाचंद का कोई छोरा ही साथ हो भाई दयाचंद वर्गा गांडा हो,
लक्ष्मीचंद का पोता है शंकर है साज और आड़ा जिसकी इसकी सथली में बैठे सापा रिकॉर्ड कर कम गाँव तो है जो भी है अपना जोड़ तो रहा था जोड़ रहा है ये इसका बड़प्पन है। अब ये अपनी घरेलू परंपरा को बरकरार रख रहा है। लेकिन उषा तो वो है उस है, जैसे मांगेराम जी हैं, उनका कोई बच्चा भी क्या हो गया एक आधा बस शौक करता हो, लिख दिया हो, संग्रह करता हो। लेकिन रामकृष्ण व्यास जी हैं, उसका कोई छोकरा नहीं गाता, चंद्रवादी का भी नहीं गाता, वो भी कॉलेज चला रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये उस है, अक्षर ताल ध्वनि तो ईश्वरीय देन है, माँ के पेट से मिलती है। इसका तो किसी किसी का साझा होता, सबका होता ही नहीं। नो, सबका साझा संगीत में नहीं होगा, ये संगीत का नियम है जनक। तो दादा जैसे दादा की बात भी रोड़ा रह कई है, कई कह दे हैं भाई ये मेरे दादा की है, ये तो हमारी रागनी है, हमारे लखीदरी है। मेरे पास लगभग आदमी एक निहाल सिंह होया करता हिसार का, तो वो भी बहुत अच्छा गाते थे, उसके छोरे बहुत गाया करते, हाँसी में उसकी बात बड़े प्रचलन थी, वो भी आया। मेर सिंह का भतीजा भी एक दिन मेरे पास आया। और भी कई कवियों के आ जाते हैं, भाई क्या आपका याद हो, जैसे आज आपने यो श्यामी आइडिया में रहे, अगर सुनाई मन भाजन जगह को नहीं पाई, सांग छोड़ के तेरी रिकॉर्डिंग कर लाग रहा हूँ और गेलिया बैठा रखा जो गावनिया खागड़ जनक बाप फोड़ का सुनी, हाँ खागड़ से गावनिया का। अरे पूरा बेरा पैट गया था कि भाई 5 मिनट 30 है भी सम्मान करना, तो कित डूब गया, कित बच गया। तो अरे टो के लेके सर पे फिर बच गया। मखा अरे 3 तक रोज मिला से, पर मखा यो चैनल वाला भाई कदे न्यू नहीं कह के चलिया जा, अगर अपना अपने जान के दे से क्यों, मतलब बिना पीछा का जीव शुभ भोपण का, और आप लोगों के लिए जिंदा सच्चाई भाई। मुझे बड़ा आनंद आता है जब आप मेरा इंटरव्यू लेते हो ना, तो मैं ये सोचता हूँ भी मैं इस अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर रहा। फिर काफ़ी बातें भरी गई। अब जैसे कल ही परसों वो ठाकर बाउदान सिंह नोबला जी, मैंने 14 विद्याएँ 28 व्यास हुए, इसमें सबसे पहला व्यास हुआ है ब्रह्मपुला व्यास। उसने 14 विद्याओं का वर्णन किया। कई बार क्या होती है गलती, आगे सुखीराम उसने नहीं देखा, लक्ष्मीचंद मैंने नहीं देखा, मैंने बिगड़ी हुई लक्ष्मीचंद की बातें मिल गई, उसने सुखीराम की मिल गई, उसने 14 विद्याएँ मैंने उसको गाँव में भी लिख के दिया था। फिर नूरा 3 शास्त्र आएगा को नहीं मेरा मखा मेरा व्यास घर में जन्म हो रहा, मेरी 70 साल हो गए ठक्कर, तय अब मान ना करे ना ब्राह्मण की आत्मा तन बेरा से न अड़बाज कर दिया करे से। फिर भी मैंने ये समझा कि भी यहाँ लक्ष्मीचंद की सथली पा रहा है, उसका सम्मान किया जाए। वाकई में वो गाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजसी बुद्धि होगी, ठाकुर की राजसी बुद्धि हो, राजपूत की, जो एक तबला छो में आ गया, वो छो में आ गया। फिर उसने शास्त्र का जिक्र किया, मन दर्शन भी शास्त्र भी। आज मैं तेरे चैनल के माध्यम से उसको पूछवाना चाहूँ भाई दर्शन क्या न कहें, शास्त्र क्या न कहें। उसे तो पहली बात तो ये ही पता नहीं जनक बहुतों को, मुझे भी गुरुओं से सुनने को मिली है, समाज से सीखा है। शास्त्र देखिए हमारे चम्मन व्यंजन स्वरों में शिव ने 14 बार डमरू बजाया, 14 ध्वनि लिखी, चम्मन व्यंजन स्वर 1 से 9 तक गिनती और 32 विद्याएँ। तो 6 शास्त्र हमारे हैं भाई। पहली बात तो पहला विषय तो ये हो जाए कि इसने शास्त्र क्यों कैसे। कपिल सांख्य में भगवान कपिल ने स्पष्ट लिखा है कि जिस संबोधन शब्द में संबोधन शब्द में एक आधा अक्षर होगा वो भी महान है, जिसमें 2 होंगे और महान है, और जिसमें 3 होंगे वो अति महान है। तो शास्त्र हमारे अति महान है। शास्त्र में आप पढ़े लिखे श्रोता बहुत बैठे हैं, बहुत सुन रहे हैं, आप इसका दुआड़ा सा और फिर सा दुआड़ा से आधा और फिर 3, तो इसमें प्रिय श्रोताओं 3 अक्षर आधे हो गए, इसलिए मान है।
फिर हमारे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इन सब में बहुत बड़ा राज छुपा है। और मैंने तो कोई किताब भी जिंदगी में नहीं पढ़ी से, एक दो बार बस कोई पढ़ने का सौभाग्य मिला तो थोड़ा सा योग वशिष्ठ का मिला, वो भी बम्बई श्री कृष्ण प्रेस छापे के, गोरखपुर के और इस इधर आस पार के ये जो हैं, इनमें सब थोड़ा बहुत कुछ हल्का पर नज़र आता है। लेकिन एक रसखान का छापा खाना होता था लाहौर में, वो फिर वहाँ बम्बई कर लिया गया। रसखान होते थे अपने एक मुस्लिम भाई, बड़े हिंदी के विद्वान थे, और उनके वंशजों ने ही उस छाप खाने को स्थापित किया था लाहौर में। दादा भाई जैसे एक काफ़ी पुरानी बात है, जी जी भाई, और प्रचलित भी है, दुनिया जानती है कि दादा मांगेराम ने दादा लक्ष्मीचंद की कविताएं नहीं गाई। भाई देखो, गुड़गांव जहाँ थे, रेल में बैठे, दादरी मांगे टिकट का सांग करे था, मैंने उन आदमियों के मुँह से सुनी है जो उस घटना में शामिल थे। लक्ष्मीचंद न उतर के 4 बैठ हमारे मांगेराम के, नुबले बैठ चौथ गरीब के छोड़ेगा, पिछड़े सुन लेंगे, टिकट ला दी। तो उन्होंने ये कहा था भाई भाई मेरी कविता ना गाइए मांगे, जब टिकट लाओ तो उन्होंने कहा गुरुजी देखे एक आधी कविता तो मैं आपका सांग आपने जो बना दिया, जैसे मीराबाई का सांग लक्ष्मीचंद का है, मांगेराम का भी है। बोला गुरुजी देख थारा नाथ में पर जा नहीं सकता और मैं आपके समर्पित हूँ, आप वाले सांगा मत एक आधा मैं थोड़ा बहुत मेरा मन करेगा तो देख, मैं थमना तो नकार नहीं सकता और न मेरा मैं अहम भाव से, लेकिन मैं ये आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी बना के गाऊँगा, अपने सांग निर्मित करूँगा। तो मांगेराम ने अपने सांग निर्मित करे। क्यों कि इन भक्तों का जिक्र भक्तमाल नाम की एक पुस्तक आती है, उसमें आता है। ये सब सांगी भजरी उसी से इकट्ठा लेते हैं। अब जैसे ये नौटंकी है, पद्मावत है, ये पंडित जी की अपनी खुद की प्रोडक्शन है, इसके लेखक भी आप हैं और इसके रचनाकार भी आप हैं। जैसे उपन्यासकार अपना कोई उपन्यास बना लेते हैं, जैसे चंद्रबाजी है, चंद्रबाजी ने हजारों जो है ना वो ऐसे नाटक बना रखे, जो धनपत ने लीलो चमन बनाया। तो ये कवि जो है ना बड़े क्षणियों से। आपने भी कुछ लिखा? भाई मैंने लक्ष्मीचंद पे 4 किताब लिखी से 1 भजन पे, और वो किताब मेरे से लगभग 20 साल में लिखी गई, 4 किताब। अच्छा। और मैं अब भी लिख लेता हूँ, प्रयास कर रहे हो? हाँ लिख दी मैंने 4 तो। और 4 कलियाँ पे फिर दिमाग पागल होना हो गया। एक ही भजन पे लिखी, त्रिवेटी की ज्ञान ध्यान लगी सुखती हरी भजन में। अगर आपके अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान है, तो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए शरीर को पहले कहा है शरीरम रक्षन्ति परमो धर्म है, और पहला सुख भी हो बता दिया, अल्लाह सुख निरोगी का है। निरोगी का भाई ज्ञान है तो मैं शांति को प्राप्त करके रहूँगी। भाई त्रिवेटी की ज्ञान ध्यान लगी सुखती हरी भजन में, और ब्याह शादी की नहीं जरूरत परम शांति मन में। तो लगभग 320 15 प्रश्नों की मैंने डायरी हाथ से लिखी है पेन से, और मेरे पास हाजिर है। अच्छा दादा, जैसे मेरे जिसे जी जी भाई माइक वाले उड़ान वाले, हाँ हाँ पहले भी आए होंगे, दुनिया भर के आ लिए, गणे आ लिए भाई। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा जी भाई, आपके आशीर्वाद से। जी भाई, आज क्या अलग नजर आया? देखिए बेटा, ऐसा है आके और तो घने आए, जब तक सामने से प्रश्न नहीं करता ना, तो उत्तरकर्ता जो है ना वो फेल है। मैं फेल हूँ अगर आप मेरे से प्रश्न पुटअप नहीं करेंगे। इसीलिए विद्वानों ने कहा है अज्ञान की खुराक अज्ञान है, बावड़ा प्रश्न कोई करोगे आप तो ही मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं ऐसे। आपने नौजवान बहुत अच्छे प्रश्न पूछे मेरे से। दादा मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या और
अगर मैं किसी कलाकार का इंटरव्यू करूं, गाने वाले का, जी जी या किसी कवि का इंटरव्यू करूं, जी जी तो मेरे पास ऐसे हथियार होने चाहिए जो अगला बेचल जा या डरे घेर ले। तो थोड़ा सा ज्ञान मैं आज दादा राम साधु राम व्यास से लेना चाहूँगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। भाई बेटा देखो, मुझे तो खुद ही ज्ञान ही नहीं है, मैं तो आपसे सीखने आता हूँ। अब भी मैं सीख ही रहा हूँ आपसे, मैं समाज से भी सीख रहा हूँ, इस समाज से भी सीख रहा हूँ, समाज ही सिखलाता है। लेकिन कुछ एक बात इसी हो है कि भाई अपने लक्ष्य पर निर्भर करती है धरती से। कर दे बंद भाई ना पी जाओ और बोली जाओ। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ऐसा है पहलवान कि जब तक प्रश्नकर्ता सामने शिक्षित ना हो ना, मैंने BR ज्ञानी चैनल पर एक गाँव का बच्चा था, इतने ये जो हमने चाय पिला रहा ओल्डा बच्चा था 17-18 वर्ष का, लेकिन वो बिल्कुल शर्मा के चुप हो के, मैं उस पर घूंघरू तो गा के बजा के बरिश हैं और वो रंग बरिश हैं जैसे मैंने आपके पगेरी शायद इस रंग ने कोई सीधा ही छोड़ा गा होगा मन में फिर सो कला सबका बस की बात नहीं है ना, जिन्हें कटी नू तोड़ रखी होगी जबान है वो छोड़ा गा उसके। दादा मेरे मन में एक सवाल आ गया। बोल भाई। दादा जब रागनी कोई शुरू करे है गानिया स्टेज पे तो नु कहा भाई या गादी मन टेक नु कहा रहे हैं और ईब है या कली। दादा टेक ने टेक क्यों कहे हैं? क्यों कहे? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए भैया, विषय पे टिका हुआ आधार, जैसे रोहतास को मडनावट शमशान में ले जाती है, उसका वो विषय है, और वो माली आता है, वो उसको कहता रानी इसको दाग दे दे, ये मिट्टी है। तो वो सारी की सारी रागनी उस विषय पर बनाता है, विषय पे टिका हुआ आधार, इसीलिए वो टेक है, टेक कहलाती। अच्छा दादा कली को कली क्यों कहते हैं? कली को एक अंतरा एक उसको कली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कली? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए भैया, कविता दो प्रकार की होती है, गणितिक और मात्रिक। इसके विषय में भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें श्रोताओं। गणितिक, पहले अक्षर में पहली लाइन में 4-5 अक्षर, 5 वाक्य पहली लाइन में। वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें व्यंजन और स्वर के दोनों अक्षर एक साथ में बोले जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो तोड़ वो अलग विषय। कई तरीके से गाई जाती हैं रागनियाँ। कोई कवि एक तोड़ में तोड़ करते हैं, कोई कवि मुंशीराम जांडली। हेलो, कंपनी वाले थे। देखो मैं दोबारा क्यों कहते हैं, वहीं आ जाओ लक्ष्मी चंद के संग में। लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं है छोटी, उसकी जगह बैठे सा जेकर लक्ष्मी चंद का होना चाहिए हमारे पे, और का नहीं, क्योंकि मैंने तो सीखा ही लक्ष्मी चंद की रागनियों से, और अभी सीख रहा हूँ, सीखने के लिए आता हूँ मैं, सुबह 8 बजे यहाँ लेता हूँ। कली कविता दो प्रकार की है, गणितिक और मात्रिक। पहले अक्षर में 7 लाइन, दूसरे में भी 7 होंगी, तीसरे में भी 7 होंगी, 2 वाक्य बनेंगे। बोला रानी रोलाल करेता हुए व्योम के में शब्द श्रोत्र, ये एक वाक्य हो गया। वायु के में सप्रस प्राण, दूसरा वाक्य हो गया। तो व्यंजन और स्वर के दोनों अक्षर मिल गए और एक सांस में पूरे हो गए, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कोमा लगा जाता है, कोमा इनोवेटिव कोमास, देखो उसका भी बड़ा महत्व है। ये कली 3-3 फूलों की भी होती हैं और 6-6 फूल की भी होती हैं। ये 3 ताल में निबद्ध है, ये 2.5 ताल में निबद्ध है। आप निबद्ध के बारे में यूं समझिए जैसे गूंथना गलसरी गूंजी, किसी चीज को आकृति दे के
उस वाक्य को। फिर 4-4 पंखुड़ी हैं, 4-4 लाइन है, 5वीं बार तोड़ है, इसलिए उसको कली कहते हैं। अच्छा दादा, एक रागनी में सभी कवियों ने 4 कलियां ही क्यों बनाई लगभग? देखिए भाई, 4 ऐसा है कि 4 कलियों बनाई, अगर 4 कलियों को विषय पूरा हो जाता है, रागनी कंप्लीट होने के चांस है। अच्छा, उसमें विषय पूरा हो जाता है दादा। जैसे कई कवियों ने क्या कराया, बहुत सारे लगभग कवियों ने एक तोड़ में तोड़ कर दिया। हाँ हाँ, चौधरी दादा मुंशीराम जांडली हैं, हाँ, उनको आपने सुना, उनकी लगभग रागनियों के डबल तोड़ होते हैं। डबल तोड़ होते हैं। देखिए भाई, डबल तोड़ को टोना और विषय के बीच में रहना, ये एक बहुत होशियार कवि की कल्पना होती है। तो मुंशीराम जांडली जी को, जांडली वाले बहुत अच्छे विद्वान कवि थे। ये बता दो इनके बाद में दादा। हाँ, अजय राजाराम उराजा, इनका नंबर लेंगे। हाँ हाँ भाई, अनेक कवियों की अनेक रचनाएं हैं और अनेक विधाएं हैं। उन विधाओं में आप लोग जिस कवि की रचना को देखेंगे, एक वो ऐसे चित्रूलवार, उसकी रचनाओं में एक भजनी थे, भाई साहब ने देखे होंगे, तन कुल कला दिया राग छोड़ के धर्म कर्म निर्वाग आगे पानी मला दे रे रजियानंद बदल के ख्याल दिए ना गण डोरे डाले, अरे चला करते चाल नराली, गाया करते आली पाली रंगत बामण, आली डाली सुरम गाड़ी रे। भाई, अनेक कवियों की, अब जैसे पंडित राजाराम जी बुवानी वाले बैठे हैं, जाटू लोहारे वाले, इनकी अपनी रचना मैं सुनता हूँ, सुनाने वाले काफ़ी आते हैं, ठीक रचना है और वेदांत से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है। फिर वेदांत से संबंधित जो कवि बनाएगा वही मशहूर होगा। जो वेद शास्त्रों से अलग, नीतियों से अलग अपनी कविता को आकार देगा तो वो कविता नीरस मानी जाएगी। तो एक और कसूती बात पूछूं, आज आपने बहुत सारे गाने वाले देखे अपने जीवन में। जी जी, आज के भी नए भी देखे। जी जी, मास्टर जीर भी देखे, पालेराम जीर देखे, बड़े बड़े देखे, सब तगड़ा स्वाद आपने, सब तगड़ा स्वाद किसकी गायकी में है? आपने, आप मन ने देखो भाई, मेरे अगर दिल से पूछे ना तो एक जयपाल थे पालवास के, मैंने उससे मीठे गाने वाला नहीं मिला अपने एरिया में, हमसे वो सीनियर थे। आज जो और मैंने जगन्नाथ के साथ भी गाया खूब, मेरा टेम पड़ा जो भाई पृथ्वी बैठा बटाला का, हमारी पार्टी हुआ करती सारी, सब मिली जुली। अच्छा दादा, आज के दौर में जो लड़के गांव हैं नहीं, जनक अब तो सारे बैठे है था, माँ से बाली शर्मा जी, माँ से और राजेंद्र जी भाई साहब हुए खरकवाड़े, और जो और भी बहुत सारे, नरेंद्र दंगी और विकास पासोर, बड़े बड़े नाम आज हैं जो आज स्टार हो रहे हैं रागनिया में। आप किसको ज्यादा सुनते हो? देखो भाई, मैं तो किससे नहीं सुनता, मेरा पर आम सारे से मैं सुनता नहीं किससे की नाम धंधा।
मैं तो लक्ष्मी चंद का भगत सुर मैंने 6 दिन आड़े नू लगाने थे। अग भाई तेरा आखिरी पड़ाव में से ई डाल की मूर्तियाँ ले वो बन कड्डे को दिखन वाणी मत जाया जाना रिश्ते माना डुआया जाना इसके दर्शन हो गए। सुन वहाँ खोल ले गुआ एक ये पृथ्वी बैठा। दादा आपने जो एक अलग गायन कला है हमारे हरियाणा में आला आला वो भी सुने। हाँ खूब सुनी। आला गा रंग भी गाया और आला गाते भी लोग देखे और धमाल गाते भी देखे। धमाल मेरे याद भी से एक दादा और सारंगी पे कड़े भी से और हाँ सुने सारंगी पे कड़े लक्ष्मी चंद के कड़े भी से सुने हैं को यहाँ मरूंगी आग में मन दिखे ना जलदार एली मेरी जड़ों सो बेरा किए आग में। दादा भाई बहुत बढ़िया आप आज भी बड़े सुर में गाते हो। मैं कायल हो गया आपकी गायकी का भी और आपकी याददाश्त का भी। दादा एक कवि हुए हैं आपकी साइड से दादा नंदलाल जी पत्थराली से, उनकी दौड़ के बारे में कुछ बताओ थोड़ा सा। हाँ हाँ भाई नंदलाल के मैंने बहुत कोई प्रोग्राम देखे हमारा गांव में पढ़ाना में एक पंडित अर्धन होते थे तो वो उसके बड़े फैन थे। और जब तो गरीबी बहुत थी लेकिन वो समृद्धिशाली जी थे आज भी है तो वो उनको बुलाते ही रहते थे। बेगराज भी नंदलाल भी और उसके चेले भी। दौड़ भाई दौड़ मन्नत नंदलाल के देखूं भजन बथेरे गाए लेकिन दौड़ मैंने याद नहीं करी। मन्नत लक्ष्मी चंद तैयारी मांगी तैयारी कर को नहीं कि मैं याद सच्ची बात यह है इसे। एक तो एक बार मेरा कहना कर लो मुन है। एक तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा। जो आपने इतना समय दिया मेरे को, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, रागनी भी सुनाई, अर्कती सुर में सुनाई। और भाई देखो आप भी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद है और मैं तो आपका धन्यवाद समझता हूँ। आगे इस बहाने पंडित जी के दर्शन हो गए। मांगे राम का ये आखिरी चेला है, यो तुल्ले का चेला से परली ओढ़ने बैठा। आगे हम उम्र आदमी 2 साल छोटे बड़े इस संगीत के समारोह में मिले तो टाइम तो व्यतीत करना ही था, चाहे घर न कर लो, लेकिन आज आप लोगों के बीच में हो रहा है, कितना आनंदमय मंगलमय हो रहा है। यहाँ सवाल बड़े छोटे का भी मैं ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ज़्यादा बोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने अपने ज़माने में खूब रीझ के गाया है। खूब पंडित जी की बहुत अच्छी रचनाएं हैं। हम वो सु मैं भाई ऐसा है, देख पंडित जी या तो एक अभ्यास बोलने का है। अब इस बेटे ने एक काम जुम्बल आया वो पूरा कराया, भाई से मैंने कैमरा कैब लिखवाई से, इनसे नहीं टेम्परा इनसे लिखवाई है, यानी ये समाज से ही लिखवाई गई बातें फेंक दी। फिर रहा सवाल उसके तौर तो न्यारे से यारी है, उसके तौर तो मिला है कौनी नुबलेरी पर हट पदकार मेरा मत मार मत थारे नींबू दा खनार खानिया भी ना सूं, तू बात कर से खोटी खोटी मेरे जी मारी जनो तुरा मूंड पीट दूँ पकड़ के चोटी रिकड़वाड़ जोटी की ढाल करे मटाल में जुटी लट्टे चाल ठानिया भी ना सूं, मेरा तो नाग इश्क का लड़ गया और चांद चकरी थारे बागा में बढ़ गया, ये बढ़ गया से संजोग कट जाएगा रोग में सादा भोला लोग नरम बानिया भी ना सूं, री छतरी बीज डरे ना एक ले और तू रांड धरती पर पैर टेक ले, री मेरा देख ले न गात स नहीं बोर की बात में जनराज कमानिया भी ना सूं, री लक्ष्मी चंद थारी भी सतना और साज बाज में मारी भी गतना, री जितना थारे बिना बखत बेचारे बिना मरे मारे बिना मूल जानिया ना सूं, थे बागा में नींबू दाख ना रखनिया भी ना सूं। बहुत बढ़िया दादा जी, आशीर्वाद दो
और बहुत जल्दी एक मुलाकात और। हाँ जरूर जरूर भाई जिंदे। तो देखिए मैं हर कला का हर ये आप मोबाइल ले रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब तक मेरे सांस में सांस आएगा तब तक मैं आपके लिए हमेशा कोई रिकॉर्ड करने वाला हो। और मुझे कोई लोभ भी नहीं है, मैं लोभी जीव नहीं हूँ, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दादा जो इस इंटरव्यू में सुनेंगे, जो अभी मुन्नू मूवीज के दर्शक है, उनको तगड़ी सी राम राम ठोक दो। अच्छा भाइयों प्रेमियों, भाई मन सिखाते रहियो। मैं तो आप श्रोताओं से सीखता हूँ, और न मैं विद्वान हूँ न मैं कवि हूँ। मेरे जितने श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं मैं उनका धन्यवादी हूँ। बोलिए हरिहर दाता की जय।